नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के जिला अधिकारी प्रयागराज के कार्यालय में, जहां पर आप देखेंगे जनता दर्शन का दरबार लगा हुआ है। लगभग शहर के सभी अधिकारी, चाहे वो पुलिस विभाग के अधिकारी हों या नगर निगम के अधिकारी हों या CDO विभाग के अधिकारी हों, DM साहब खुद बैठते हैं यहाँ पर, ADM साहब यहाँ पर बैठते हैं। तो यहाँ एक जनता दर्शन का प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक एक कार्यक्रम चलता है, जिस पे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए जनता के हर एक चेयर पर जाती है खुद DM साहब और ADM साहब, और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं। जो निस्तारण की व्यवस्था तुरंत तत्कालिक होती है उसको तत्काल निस्तारण किया जाता है, और अगर कोई निस्तारण की व्यवस्था में दिक्कत होती है तो उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए यहाँ के विभाग के जो अधिकारी हैं उनको तुरंत दे दिया जाता है। और लोगों को इसका निस्तारण पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। बहुत बेहतर मुहिम है। प्रयागराज के जिलाधिकारी जब से मनीष वर्मा जी ने आए हैं तब से ये कार्यक्रम यहाँ पर चालू हुआ है। और प्रतिदिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो 10 बजे से 12 बजे तक, यानी 2 घंटे ये जनता दर्शन का कार्यक्रम रोज़ चलता रहता है। और यहाँ पर आप कैमरामैन से कहेंगे पर दिखाएं, ये देखिए आप, जो पीड़ित लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनके लिए सुविधा है, बैठते हैं चेयर पे। अधिकारी एक एक करके सारे चेयर पर जाते हैं। हमारे साथ ADM साहब है, आप देखेंगे एक एक लोगों की वो जाकर चेयर तक सुनवाई करते हैं। जो भी उनकी समस्याएं हैं उस समस्याओं को बारे में गहनतापूर्वक सुनते हैं। तुरंत निस्तारण की जो समस्याएं हैं उसको तुरंत निस्तारित की जाती है। और अगर किसी समस्या में कहीं ज़मीनी विवाद है या कोई और समस्याएं हैं जिसमें समय लग सकता है, उसको तुरंत उस विभाग को तुरंत वहां से भेजा जाता है। चूँकि जिला अधिकारी इस बात को स्वयं देखते हैं, ADM साहब इस बात को स्वयं देखते हैं, तो ये निस्तारण जल्दी से जल्दी हो जाता है। और इस पर सख्त रुख भी है यहाँ के DM मनीष वर्मा का कि अगर किसी भी अधिकारी के खिलाफ ऐसी बातें सुनने में आई कि अगर वो लोगों के मदद में या कहीं से भी वो मदद नहीं करते हैं ठीक तरीके से, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देखते हैं लगातार प्रयागराज से आपको इस तरह की खबरें मिलती रहती है। प्रतिदिन DM साहब का कुछ ना कुछ नया आदेश आता रहता है। अभी कल की बात करें तो कल भी करीब करीब 10 बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने वेतन रोका। और ऐसी कार्यवाही जहाँ जहाँ पुलिस विभाग था, कई ऐसे विभाग थे जहाँ पर जो IGRS के मामले थे उस पर ठीक से कार्यवाही नहीं हुई थी, उनके लिए भी 10 जगहों पे उनके वेतन रोक दिए गए हैं। तो लगातार आप देखेंगे प्रयागराज से DM साहब का ये कार्यक्रम चल रहा है और लोगों को कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, किसी प्रकार की किसी समस्या ना हो। अगर आप देखेंगे तो ACP एक बगल में जो है पुलिस विभाग की कार्यवाहियों को देख रहे हैं, ADM जो ये है वो अपना काम देख रहे हैं। नगर निगम के भी सारे अधिकारी हैं यहाँ पर। ये देखिए आप सामने देखेंगे तो नगर निगम के अधिकारी हैं। तो लगातार यहाँ पर जन सुनवाई का कार्य प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक चलता है। पहले ये संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लोग यहाँ पर देखेंगे तो सारे चेयर पे भरे रहते थे। लेकिन जब ये रोज़ प्रतिदिन का सुनवाई चल रहा है तो इस कारण से स्थिति ये हो गई है यहाँ की कि अब लोग संख्या है कि लोगों के जो समस्याएं थी उसका निस्तारण लगातार हो रहा है। इस कारण से ये समस्याएं लोगों की कम हो रही है। और आप देखेंगे एक बार जो यहाँ आता है अधिकारी इस बात को संज्ञान में लेते हैं और डरते हैं, क्योंकि सुविधाजनक तरीके से यहाँ के DM सबके लिए उपलब्ध हैं। और DM साहब स्वयं मिलकर एक एक लोगों की बात को सुनते हैं और लोगों के बातों का निस्तारण करते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो लोग जनता के बीच में जाने लगता है तो लोगों को डर पैदा होता है अधिकारियों को कि अगर इनका काम नहीं किया गया या कहीं से गलत पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो एक बेहतर मुहिम है ये सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी कहना है कि अपने ज़िले में जो भी SDM हैं, DM हैं, ADM हैं या BDO हैं, वो जनता दरबार लगाएं और जनता की समस्याओं को सार्वजनिक रूप से सुने, जिससे उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। क्योंकि जब वो लोगों के बीच जाएंगे तो समस्याएं उनके सामने आएगी और समस्याएं सुनने का ये बेहतर तरीका है। ऐसे क्या होता है सामान्य तरीके से, जब कोई फरियादी किसी अधिकारी के पास जाता है तो पहले तो उसके बहुत समय वेस्ट होते हैं, वो लोगों की बातों को सुनता नहीं सुन पाता। लेकिन जनता दरबार में एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं और खुद अधिकारी उनके पास जाके उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो यहाँ ये एक बेहतर कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है और इससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। कुछ लोगों से जानेंगे क्या समस्याएँ हैं और किस बात के लिए आए हैं। माता जी, क्या समस्या आपकी है और किस बात के लिए आई हैं? अब कुछ नहीं पावत है, यही समस्या बा के मरण घाट लिखाई दे हैं। अच्छा, आपको लिखा दिया गया कि आप जिंदा ही नहीं हैं? हाँ, सांस है।
अच्छा, वृद्धा पेंशन आपका रोक दिया गया है। नहीं मिलता बाबू। क्या पहली बार आप आई हैं? हाँ इससे पहले नहीं आई थी। हाँ हाँ। चलिए, ये बेहतर एक कदम है डीएम साहब का। अभी आपकी समस्याओं का निस्तारण तुरंत होगा, क्योंकि अधिकारी हर आदमी के पास जाके उनसे पूछ रहे हैं, है ना। तो एक बेहतर, और क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ यही चाहत है कि हम मिले सब और का। तो आप जीवित हैं, निश्चित रूप से मिलेगा। ये गलती के कारण अगर ऐसा हो गया है तो इसका निस्तारण अभी एडीएम साहब आ रहे हैं, तुरंत होगा। कुछ नहीं पावत है, हम गरीब आदमी हमारा तई। तो ये आप देखेंगे यहाँ के जो लोग हैं उनका भी कहना ये है कि ये एक बेहतर कदम है लोगों से मिलने का। अभी और एक आध लोगों से पूछते हैं क्या समस्याएं हैं, क्या समस्या लेकर आप लोग आए हैं, थोड़ा बताएं। ये समस्या है 24 तारीख का लड़ाई हुआ है, फिर 25 को हुआ है। मैंने जस्टोन में एप्लीकेशन डाला, दोनों पार्टी में 2 घंटा, हाँ 2 घंटा जिससे लड़ाई हुआ, 2 घंटा थाना में बैठावा गया। उसके बाद सुलहनामा हो गया किस थाने का मामला है ये? जस्टोन के। हाँ तो सुलहनामा हो गया। उस पर मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने अपने घर जाइए। और उसके बाद वो कागज़ फिर कैसे आ गया, कल परसों दरोगा साहब जस्टोन के गया है न कहन की जैसे ये कागज़ वहाँ पर बढ़ गया, आप लोग कागज़ लेके जाइए, अधिकारी के बताइए, अधिकारी वहाँ कह दीजिएगा जो हम दोनों पार्टी राजी खुशी से सुलहनामा हो चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कहे जो नहीं जाएंगे तो दिक्कत फंस जाएगा, आप लोग जा करके कागज़ में नाम कटवाइए। अच्छा, मतलब सुलहनामा हो गया है, तो इसी बात को यहाँ सूचित करने के लिए आप आए हैं। एसीपी वैसे भी यहाँ घूम रहे हैं, तो आपकी बात को सुनेंगे, तुरंत लिख के भेज देंगे, इसमें बहुत समस्या की बात नहीं। क्या वकील साहब आप बताइए, आप लोगों को क्या समस्याएं हैं, क्या लेकर आए हैं? जो है हमारे पट्टे की भूमि है, हमारे पट्टे की भूमि है, हमने उस पर 20 साल कब्जा थे। अब 20 साल कब्जा के बाद हमारे परिवार के भारत चंद और विमलेश कुमार और राम कैलाश, ये तीनों लोग हम अकेले हैं, वो कई भाई हैं। हमारा मकान गिरवा के उस पे अपना बना के कब्जा करने, मैंने बहुत दिनों से परेशान थी। यहाँ कचहरी, तहसील और थाने पे आज तक मुझको कोई वो नहीं मिला। अब मैं इतना परेशान हूँ, मेरा कब्जा भी ले रहे हैं। अब मैं परेशान हूँ तो मुझको इनके पट्टा पे ज़मीन दे रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों का निस्तारण करने के लिए प्रयागराज डीएम मनीष वर्मा ने ये पहल शुरू किया है कि लगातार लोग आएंगे, आप देखेंगे, आप लोगों को बैठने की व्यवस्था दे दी गई। अधिकारी एक एक करके आपकी बातों को सुन रहे हैं। अब आपको किसी अधिकारी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो काम चल रहा है उसके लिए आप क्या कहना है? हमारा कहने का मतलब है कि जहाँ पे मेरा कब्जा था, मेरे मोटे मोटे पेड़ पौधे सब हैं, उसी जगह पे हमारा कब्जा दिलाया जाए और इन लोगों का कब्जा जहाँ है वो अपने कब्जे पर हैं। जितने पट्टा धारक हैं, कोई पट्टा धारक अपने पट्टे पे नहीं है, तो मुझको भी मेरे उठा पे रखा जाए। आपकी बात को निश्चित रूप से सुनेंगे और जो आपकी समस्याएं हैं उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। अगर आप पीड़ित हैं वास्तव में तो आपको न्याय यहाँ से मिलेगा। हाँ, पीड़ित हैं कि हम इतना आ रहे हैं, एडीएम साहब आ रहे हैं, आपकी बात को सुन। तो देखिए यहाँ पर जो लोग जनता दरबार में खड़े हुए हैं वो एक एक करके समस्याओं को अपने बताते जा रहे हैं और यहाँ उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। क्या समस्या है आप बताएं थोड़ा। ये मत दिखाइए आप हमको समस्या। सर हमारा ये समस्या है, धारा 116 हिस्सा फाड़ का मुकदमा हमारा एफडीएम के यहाँ चल रहा है 4-5 साल पहले से। उसमें फर्जी ढंग से हमने 16/7 को हाजिर हुए थे, उसमें हमारे साइन कराए हैं साहब, अभी तक फाइल में साइन है। उसके बाद एक डेट दिया गया, उसमें गए तो कोर्ट नहीं बैठी। फिर 13/8 को लगाया गया उसमें डेट, हम 13/8 को। आपकी एडीएम साहब से मुलाकात हुई? हाँ कल हुई थी सुराह में, कुछ कार्रवाई नहीं। यहाँ आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, यहाँ तो अब होना है। कल यही मैडम गई थी, एडीएम मैडम सुराह में। हमारा 2 एप्लीकेशन दिए, दोनों कोई आदेश नहीं किए, कोई पर्चा नहीं कटा। 4 दिए, 2 एफडीएम तक किए थे, उसका पर्चा कटा, मैडम को नहीं कटा है। और इसका फर्जी ढंग से दिखा दिया कि उपस्थित नहीं। हमारा वहाँ साइन देख लीजिए, 16/7 में साइन हुई है और ये साहब नहीं किए हैं आदेश। ये जो दूसरी राइटिंग से दूसरे पेन से दोनों आदेश एक दिन में 2 आदेश कैसे हो सकता है? खारिज कर दिया गया धारा 16 का। और एफडीएम साहब जो है हमारा नाप का धारा नाप नहीं हुई है, उसके बाद फर्जी रिपोर्ट लगवा दी गई है। फर्जी रिपोर्ट लगवा लीजिए, देख लीजिए धारा 24 में। एफडीएम साहब के कहने पे कानून को लगाए थे और नेकपाल और घर बनवा दिया गया हमारी जमीन 7 मीटर अंदर प्रधान का, वर्तमान प्रधानपति। आप एडीएम साहब को शिकायत करिए, कोई दिक्कत होती है फिर इसके बाद। देख लीजिए पूरे जमीन की हमारे, ठीक है। जमीन का फोटो निस्तारण नहीं करे, फर्जी ढंग से रिपोर्ट लगाई गई,
10 तारीख को रिपोर्ट लगाई जा रही है बिन जानकारी को हमको, और 12 तारीख को प्रधान के पिता द्वारा वो जो है पत्ती लगाई गई, हमको कुछ नहीं जानकारी। और मैं यहाँ डीएम कमिश्नर साहब के यहाँ लगातार पैमाइश करने के लिए मांग कर रहा था। कमिश्नर साहब कई बार यहाँ पे भेजे डीएम साहब के लिए, डीएम साहब भी फ़ोन किए तहसीलदार को, एफडीएम को कि जाके आप मौके में निस्तारण करिए, नहीं कराए, सिर्फ कागज़ में निस्तारण हो रहा है। कमिश्नर साहब के यहाँ एडीएम प्रशासन पूजा मिश्रा जी को भेजा गया कागज़। एक बार आप एडीएम साहब से मिलने के बात करिए हमसे, इसके बाद मिल लीजिए तो बताइए। पूरा कागज़ हम लिए, आप देख लीजिए पूरा। तो अब देखिए कि जो निचले स्तर पे अधिकारी जो है वो काम को नहीं सुन रहे हैं, और ऐसी समस्याएं लेकर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिलाधिकारी के पास। तो ये एक निश्चित रूप से जो मुहिम चल रहा है सरकार की तरफ से, एक बेहतर मुहिम है, और ऐसी समस्याएं अगर ये चलती रही तो निश्चित रूप से इसका समाधान और इसका निस्तारण यहाँ से होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ कुलदीप सिंह का प्रयागराज से विशेष रिपोर्ट।